हेलो स्टूडेंट, कल हमने कंप्यूटर की क्लास में चैप्टर 2 पढ़ा था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में बताया था कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर कि कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। फिर मैंने आपको मॉनिटर के बारे में बताया, द मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन, कि टीवी स्क्रीन की तरह दिखने वाली चीज़ को हम मॉनिटर कहते हैं। इसे हम वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। इट शोज़ द टेक्स्ट विच वी टाइप थ्रू द कीबोर्ड, इसमें हम उस टेक्स्ट को देख सकते हैं जिसमें हम कीबोर्ड से लिखते हैं। वी कैन सी मूवी और कार्टून ऑन ए कंप्यूटर, हम मॉनिटर में मूवीज़ और कार्टून देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा हमने कीबोर्ड। ए कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स विच आर कॉल्ड कीज़, इट यूज टू टाइप लेटर, नंबर एंड वर्ड ऑन ए कंप्यूटर। द की विद इंग्लिश लेटर्स आर अल्फ़ाबेट की, कि जिन कीज़ पे इंग्लिश लेटर्स लिखे होते हैं उनको अल्फ़ाबेट की कहते हैं और जिन पे नंबर्स लिखे होते हैं उनको नंबर्स की कहते हैं। फिर मैंने आपको माउस के बारे में बताया कि एक कंप्यूटर माउस हैज़ 2 और 3 बटन्स, एक कंप्यूटर के माउस में 2 या 3 बटन होते हैं और इसका यूज़ पॉइंट आउट, मूव और आइटम सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इट इज़ ऑलवेज केप्ट ऑन ए माउस पैड, इसको हमेशा माउस पैड पे रखना चाहिए। इट ऑल्सो हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर एंड प्ले गेम, और ये हमें हेल्प करता है पिक्चर ड्रॉ करने में और गेम खेलने में। नेक्स्ट पॉइंट था सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू थिंक एंड डज ऑल द कैलकुलेशन, जो कंप्यूटर की मदद करता है सोचने में और हर तरह की कैलकुलेशन करने में, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। तो नेक्स्ट है द सीपीयू इज़ ऑलवेज केप्ट इनसाइड ए बॉक्स, की सीपीयू को हमेशा एक बॉक्स में रखा जाता है और उस बुक को कहते हैं हम सीपीयू बॉक्स। इट हैज़ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट एंड एमयू मेमोरी यूनिट। तो ये बच्चों हम कल पढ़ चुके थे और अब हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो अब सब बच्चे मेरे साथ ध्यान से चैप्टर को पढ़ेंगे। ए कंप्यूटर हैज़ सम अदर एडिशनल पार्ट्स अटैच टू इट, एक कंप्यूटर में और भी बहुत से अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो इससे जुड़े होते हैं। लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ देम, तो चलिए अब इनमें से कुछ के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है यूपीएस। यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का मतलब है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिससे कि जो पावर सप्लाई हो रही है ना, जिससे कंप्यूटर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, अगर वो चली भी जाती है तो कंप्यूटर बंद नहीं होता उस समय, यूपीएस होने से वो कंप्यूटर चलता रहता है कुछ टाइम के लिए। इट कीप्स द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम इवन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, जो मैंने आपको बताया कि ये कंप्यूटर को ऑन रखता है कुछ समय तक, लाइट जाने के बाद भी, इलेक्ट्रिसिटी बंद होने के बाद भी। इट गिव्स अस टाइम टू फिनिश एंड सेव अवर वर्क ऑन ए कंप्यूटर। यूपीएस हमारे को क्या टाइम देता है कि हम अपने जो हमने काम किया है उस समय तक कंप्यूटर में, हम उसको सेव कर सकें, अपने काम को ख़त्म कर सकें और सेव कर सकें। ये नहीं कि लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद, जितना काम किया था सब खराब हो गया, तो फिर दिक्कत होगी ना, हमारा सारा टाइम खराब हो जाएगा। इसीलिए कंप्यूटर में यूपीएस होता है। नेक्स्ट है प्रिंटर। अ प्रिंटर इज़ यूज्ड टू टेक अ कॉपी ऑफ अ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर ऑन ए शीट पेपर। तो प्रिंटर का यूज़ क्या होता है कि जो भी हम अपने कंप्यूटर में हमारी इंफॉर्मेशन होती है ना, हम उसको एक पेपर पे निकाल सकें। तो वो जब पेपर में निकालते हैं तो उसके लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत होती है। द प्रिंटेड कॉपी ऑफ ए पेपर ऑन पेपर इज़ कॉल्ड प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी। जो हम प्रिंटेड कॉपी निकालते हैं ना प्रिंटर के यूज़ से कंप्यूटर से, उसे हम प्रिंट आउट कहते हैं या हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटर्स कैन बी ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड। प्रिंटर्स कैसे हो सकते हैं? ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है और कलर्ड भी, मतलब उसमें से जो हम प्रिंट आउट निकालेंगे ना पेपर पे, वो या तो ब्लैक एंड वाइट निकलेगा या कलर्ड, वो हमारे प्रिंटर पे डिपेंड करता है कि हमारे पास प्रिंटर कौन सा है। नेक्स्ट है यू कैन प्रिंट वर्ड्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ द प्रिंटर।
तो आप क्या कर सकते हैं प्रिंटर की हेल्प से? प्रिंट वर्ड्स, कोई भी वर्ड्स हम प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर हम प्रिंट कर सकते हैं, यानी कुछ भी लिखा हुआ हम उसमें से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, किसी भी पिक्चर की प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है स्कैनर। A scanner is used to copy text and picture from paper to the computer। जो एक स्कैनर होता है ना, उसका क्या यूज होता है? ए स्कैनर इज यूज टू, एक स्कैनर का यूज किया जाता है टू कॉपी करने के लिए कोई भी लिखी हुई चीज यानी टेक्स्ट एंड पिक्चर, और कोई भी पिक्चर फ्रॉम पेपर टू कंप्यूटर, यानी पेपर से कंप्यूटर में करने के लिए कि हमारे पास देखो कोई पेपर पे चीज़ है हमारे पास और उसे हमें कंप्यूटर में डालनी है, तो उसके लिए हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है स्पीकर। तो अब हम देखेंगे कि स्पीकर का क्या यूज़ होता है। स्पीकर्स अलाउ अस टू लिसन टू म्यूजिक एंड हियर साउंड इफेक्ट स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। स्पीकर हमें क्या अलाउ करता है? टू लिसन द म्यूजिक, कोई भी म्यूजिक सुनने के लिए, एंड हियर साउंड, और कोई भी साउंड सुनने के लिए, साउंड इफेक्ट जो कि कंप्यूटर में स्टोर्ड है, यानी कंप्यूटर में अगर कुछ गाने डले हैं या किसी चीज़ की आवाज़ हमें सुननी है तो वो सब स्पीकर से सुन सकते हैं। अगर कंप्यूटर में हम स्पीकर नहीं लगाएंगे तो हम उसमें से कुछ भी सुन नहीं पाएंगे, ओनली देख पाएंगे। अगला है माइक्रोफोन। द माइक्रोफोन इज यूज to record our voice and different sounds into the computer। तो माइक्रोफोन का यूज क्या होता है? माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड, कि रिकॉर्ड करता है अवर वॉइस, हमारी वॉइस, एंड डिफरेंट साउंड, और अलग अलग तरह के साउंड इनटू द कंप्यूटर में से। ठीक है, अब है नेक्स्ट हेडफोन्स। हेडफोन्स क्या होता है बच्चों? वैसे तो आजकल सब बच्चों को पता है हेडफोन क्या होता है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। हेडफोन्स आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक एज वेल एज रिकॉर्डेड साउंड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर। हेडफोन का यूज हम म्यूजिक सुनने के लिए करते हैं और दूसरे को डिस्टर्ब किए बगैर, क्योंकि जब हम हेडफोन लगा लेते हैं ना तो वो आवाज़ किसी और को नहीं सुनाई देती, सिर्फ हमें ही सुनाई देती है। ओनली द पर्सन हु इज वियरिंग द हेडफोन्स कैन हियर द साउंड। केवल वही इंसान वो साउंड सुन सकता है जिसने हेडफोन वियर किया है, यानी पहना है। बाकी अगर हमारे सामने कोई बैठा है तो उसे वो आवाज़ नहीं आएगी, केवल हम ही उस आवाज़ को सुन पाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? हेडफोन कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हम इस लेसन को यहीं तक पढ़ेंगे और सभी बच्चे अब लेसन के शुरुआत से यहाँ तक इस लेसन की रीडिंग करेंगे और समझेंगे। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो नेक्स्ट क्लास के लिए उसको नोट करके रखेंगे। मैं सबकी प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूँगी। ओके बच्चों।